डॉक्टर लक्ष्मण, पहली टिप्पणी मैं आपकी लेना चाहता हूँ। ये जो प्रसंग खड़ा हुआ है, अमित शाह का ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ा-मरोड़ा गया है वगैरह-वगैरह। आप इससे कितना सहमत हैं? और एक दूसरा प्रश्न इससे जुड़ा ये है कि विपक्ष की लामबंदी क्या कहती है? क्या वो अमित शाह का इस्तीफा ले पाने में कामयाब हो पाएगा? बहुत शुक्रिया मुकेश जी और इतना ज़रूरी सवाल कि माफ़ी माँगनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि सबसे पहले अम्बेडकर उनके विचार के लिए लड़ने वाले और इस देश में सामाजिक न्याय की बात करने वाले उन तमाम अनाम लोगों को इसकी क्रेडिट जाती है कि एक व्यक्ति कैसे विचार में बदलता है और उसकी अहमियत केवल राजनीतिक होती तब भी ये दबाव नहीं होता, उसकी अहमियत सामाजिक है, सांस्कृतिक है। डॉक्टर अंबेडकर अब अमृत काल के भारत में संविधान के 75वें साल के भारत में देश के सबसे बड़े आइकॉन बने हैं, वंचित शोषित या संविधान सम्मत किसी भी संघर्ष के आइकॉन बने हैं। एक तो ये उन लोगों को बधाई। अब इसका दूसरा सवाल ये भी है कि माफी मांगी गई किस बात को कहते हुए कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अब ये बात बोल कौन रहा है? वह भारतीय जनता पार्टी बोल रही है जिसकी सबसे बड़ी महारत इसी बात में है कि वो विपक्षी दलों के लोगों को उनके बयानों को तोड़ मरोड़ करके विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं की छवियों को धूमिल करने के लिए झूठ फूट और लूट का सहारा लेती रही है। अब तीसरा बात, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब अमित शाह जी ये बोल रहे थे कि अंबेडकर अंबेडकर रटने से भगवान मिल जाता, मैं अपनी एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं मुकेश दा, फिर अपने पॉलिटिकल कमेंट पर आता हूं। डॉक्टर अंबेडकर कौन है ये बात समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर इनसे फुर्सत मिलती तो पढ़ते कि डॉक्टर अंबेडकर का मतलब क्या है। डॉक्टर अंबेडकर इस देश में बहुत लोगों की साजिशों के शिकार हुए, कांग्रेस ने भी गलती की। डॉक्टर अंबेडकर का भारत रत्न 90 में मिला, उनका समग्र प्रकाशन 80 में आया, उनकी सारी रचनाओं का। 90 के बाद डिस्कोर्स में मंडल आंदोलन के बाद अंबेडकर आए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का मतलब क्या है? वो करोड़ों वंचितों शोषितों के लिए भगवान से बढ़कर हैं, क्योंकि उनके सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक हक अधिकार दिलाने वाले नायक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। एक तो ये बात है। अब भारतीय जनता पार्टी उसको ये लगा कि संविधान का नैरेटिव 2024 के चुनाव में उनके खिलाफ जा चुका है। विपक्ष पूरे एकजुटता के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन दोनों को मैं थोड़ा ज्यादा क्रेडिट देने के साथ कहूंगा कि 24 के चुनाव में उन्होंने संविधान को नैरेटिव बनाया। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें बीजेपी हारी, उसके बाद लगा कि चलिए चुनाव बीत गया, विपक्ष संविधान को भूल जाएगा। शपथ लेते हुए संविधान था, शपथ में नारे जय भीम थे, सब कुछ था। ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल थी कि क्या वो दलित विरोधी, संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी है क्या? तो उस छवि को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री संविधान को माथे पर लगाकर शपथ लेते हैं। अंबेडकर के द्वारा किए गए कामों, मतलब उनका अलीपुर का घर हो, इंटरनेशनल सेंटर हो, विदेश से ला करके मुंबई तक का घर हो, उस सब को दिखाने चाहते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, हम अंबेडकर विरोधी नहीं है। लेकिन जी। बीजेपी का जो हम क्या इतिहास नहीं जानते कि जैसे संविधान बना, मनुस्मृति की बात कहकर संघ ने विरोध किया कि नहीं किया? 1983, 1993, 2000 विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने कहा कि संविधान खत्म हो रहा है या इसको बदलना चाहिए, ये पुराना पड़ गया। इस जी। विमर्श में अभी तक विपक्ष हावी था। अमित शाह ने जब ये बयान दिया तो उससे ये लगा कि अंबेडकर के खिलाफ ये चीज है और बहुत अपमानजनक तरीके से उन्होंने बोला है। वो ये साबित कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भगवान है वो करोड़ों लोगों के लिए, भगवान से बढ़ के हैं। इसमें विपक्ष को जो मौका मिला है, इस मौके को विपक्ष को नहीं भूल चूकना चाहिए और ये बात जाएगी। आपने जो सवाल के दूसरे हिस्से में जोड़ा कि इसका पॉलिटिकल क्या गेन होगा, विपक्ष के पास ये मुद्दा मिला कि भारतीय जनता पार्टी दलित इसमें विरोधी आते हैं।